दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के प्राणी हैं। एक वो जो मांस खाते हैं और दूसरे वो जो मांस नहीं खाते, यानी मांसाहारी और शाकाहारी। ये तो हमने जीवों की बात की, लेकिन यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो दोनों ही चीजें खाता है। लेकिन क्या पुराणों के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप? क्या कहता है इसके बारे में हिंदू धर्म और क्या कहते हैं हमारे वेद शास्त्र? चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में विचार करेंगे। हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये वैसे तो व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यदि किसी धर्म की बात की जाए, खासकर हिंदू धर्म की, तो उसमें कुछ लोगों को मांस खाने को मान्यता देते हैं तो कुछ लोग इसे खाना निषिद्ध बताते हैं। आज लोग इसी बात पर बहस करते हैं कि मांस खाना पाप है या फिर पुण्य। शाकाहारी लोग मांसाहारी को मांस खाने वाला और जानवरों पर अत्याचार करने वाला कहते हैं, जबकि मांसाहारी ने घास फूस खाने वाला बताते हैं। तो चलिए आज आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बताते हैं इनमें से कौन सा भोजन सही है। वेदों में जानवरों की बलि इत्यादि जैसी बताई गई है, जो कि केवल अर्ध सत्य से ज्यादा कुछ नहीं। वेदों में मांस खाना मना किया गया है। यजुर्वेद में कहा गया कि मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, यानी वो जैसा अपना हित चाहता है वैसा ही दूसरों का भी करे। वहीं अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य तुम चावल, दाल, गेहूं आदि आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए उत्तम है। जबकि ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में समाज की उन्नति है। गाय की तरह मनुष्य को हर चार पैर वाले जीवों की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा गीता में मांस खाने वाले अन्न को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है सत्व, दूसरा है रज और तीसरा है तम। गीता के अनुसार अन्न से मन और विचार उभरते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन खाता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। तामसिक भोजन में मांस और मदिरा आते हैं। जो लोग इस तरह का भोजन करते हैं वो अक्सर कुकर्म, रोगी और आलसी होते हैं। जबकि सात्विक आहार मन को शुद्ध करता है और आयु को बढ़ाता है। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य को तृप्ति प्रदान होती है। यदि यही शाकाहारी आहार अधिक खट्टा, नमकीन या फिर ज्यादा तेल मसालों के साथ पकाया जाए तो वो राजसी आहार बन जाता है। इसे खाने को मन से दुख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। अगर आप गरुड़ पुराण की बात करें तो उसमें भगवान कृष्ण से जुड़ी एक कहानी का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है। श्री कृष्ण जब छोटे थे तो वे यमुना किनारे पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। अचानक एक हिरण दौड़कर आया और उनके पीछे छिप गया। भगवान कृष्ण ने देखा कि वह हिरण काफी ज्यादा डरा हुआ है। ये देखकर उन्होंने उसको सर को सहलाया और पूछा, क्या है, तुम क्यों डरे हुए हो? इतना कहते हुए एक शिकारी भी यहाँ पहुंचा। शिकारी ने भगवान कृष्ण से उनका वह शिकार वापस देने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, इस दुनिया में किसी भी प्राणी पर सबसे पहले उसका अधिकार है, न कि किसी दूसरे का। शिकारी को कृष्ण की बात पर गुस्सा आया और उसने उन्हें शिकार छोड़ने के लिए कहा। वह बोला, मैं इस हिरण को पकाकर खाऊंगा, उसे वापस दे दो। तब भगवान कृष्ण ने कहा, तुम इसे मारकर खाओगे? क्या तुम पाप की भागीदार बनना चाहते हो? भगवान कृष्ण ने आगे सवाल किया, मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते? शिकारी बोला, आपकी तरह ज्ञान की बातें मुझे नहीं आती। मैं नहीं जानता मांसाहार पुण्य है या पाप, लेकिन इतना जानता हूँ अगर मैंने इसे नहीं पकड़ा तो आज मुझे खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद शिकारी बोला, मैं तो इसे मारकर इसे जीवन से मुक्त कर रहा हूँ, इसमें मुझे पुण्य ही मिलेगा, तो आप मुझे पुण्य कमाने से रोक रहे हो। इसके बाद शिकारी ने कई तरह के तर्क देकर भगवान कृष्ण से सवाल किया कि राजा भी तो शिकार करते हैं, पर मुझ जैसे गरीब को ही ये पाप लगता है, तो आप ही बताइए मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी की बात सुनकर कृष्ण समझ गए कि उसने तामसिक भोजन करके अपनी सोचने और समझने की बुद्धि खो दी है। वो कुछ सोचकर बोले, मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा, तब तुम बताना मांसाहार पुण्य है पाप। शिकारी को लगा कृष्ण की कहानी सुनकर उसे हिरण मिल जाएगा, इसलिए वह सुनने लगा और भगवान कृष्ण ने कहानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मगध में एक बार अकाल पड़ गया जिससे वहां का अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था। इस बात से राजा ज्यादा परेशान था, इसलिए उसने अपनी सभी मंत्री और सलाहकारों को सभा में बुलाया। उस राजा ने वहां मौजूद सभी लोगों से पूछा, इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? राजा की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि चावल, आलू, किसी भी चीज को उगाने में मेहनत भी लगता है और काफी समय भी लगता है। ऐसे में कुछ भी सस्ता कैसे हो सकता है? तभी शिकार का शौक रखने वाले एक सामंत ने कहा, मेरी मानो तो सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ मांस है, जिसके लिए धन खर्च नहीं करना पड़ेगा। सभी लोग सहमत हो गए, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री एकदम चुप थे। वो एक भी शब्द नहीं बोले। तब राजा ने उनसे पूछा, आपका मत क्या है मंत्री पर? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, लेकिन इस विषय में मैं कल आपको बताऊंगा।
अब शाम होते ही प्रधानमंत्री उस सामंत के घर पहुंचे जिनसे मांस को सबसे सस्ता बताया था। उन्हें देखकर सामंत हैरान रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री बोले, संध्याकाल में राजा बीमार हो गए हैं और उनके जीवन को किसी ऐसी देह से बचाया जा सकता है जिससे 2 तोला मांस मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा, आप मुझे 2 तोला मांस दे दो, उसके लिए मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। आप चाहो तो आपके नाम एक बड़ी जागीर भी कर दी जाएगी, बाकी आपको जो चाहिए वो भी आपको दे दिया जाएगा। आपकी यदि हाँ है तो मैं आपके शरीर में से केवल 2 तोला मांस निकाल लूंगा। सामंत इस बात को सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, जब उसका जीवन ही नहीं रहेगा तो भला इन सब चीजों का क्या करेगा। वह दौड़कर अंदर गया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। उसने प्रधानमंत्री से वो मुद्राएं अपनी 1 लाख मुद्राओं में मिलाकर किसी और का मांस खरीदने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, आपका शरीर विशाल है और आपकी कद काठी भी राजा से मिलती है, इसलिए आपका ही नाम लिया है और आपके दान से राजा को बचा सकते हैं। ये सुनकर सामंत भागने लगा। तभी उन्होंने उसे रोक दिया और कहा कि किसी दूसरे के घर जा रहे हैं। ऐसा करके प्रधानमंत्री सभी सामंतों के घर पहुंचे। किसी ने भी राजा के हृदय के लिए अपने हृदय का मांस नहीं दिया और इस तरह प्रधानमंत्री ने अपने पास 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। अगली सुबह सभी सामंत राजा को देखने महल में पहुंचे, लेकिन सभा में किसी ने प्रधानमंत्री की बात का जिक्र भी नहीं किया। राजा आया और अपनी जगह पर बैठ गए। इतने में प्रधानमंत्री राजा को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने लगे। जब राजा ने उनके बारे में पूछा कि स्वर्ण मुद्राओं का इतना बड़ा ढेर कहां से आया, तब वे बोले, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन 2 तोला मांस नहीं मिला, ये मुद्राएं भी व्यर्थ हैं। तब राजा समझ गए कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं और उन्होंने नगरवासियों को अतिरिक्त परिश्रम करने के लिए कहा। शिकारी ये ज्ञान पाकर संतुष्ट हुआ और समझ गया, महानता जीवन लेने में नहीं देने में है। अब आप इस कथा से क्या समझते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। भगवान कृष्ण ने उस शिकारी को ये संदेश दिया, जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्यारी होती है, उन्हें भी जीने का हक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।